और चलिए बात आसमानी आफत की करेंगे। देखिए बिहार में आसमानी आफत से लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। पहले मूसलाधार बारिश और अब नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। कई नदियां उफान पर हैं और ऐसे में ना जाने कितने ही गांव अब तक टापू बन चुके हैं। कई घर अब तक डूबने की कगार पर हैं। बुलेटिन में बिहार के अलग अलग जिलों से आई बारिश और बाढ़ की डरावनी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वहां के हालात भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपके सामने दानापुर की तस्वीर रखेंगे। दानापुर के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर मनेर क्षेत्र के गंगा किनारे बसे गांवों पर दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मनेर के 5 पंचायतों में पानी घुसा। खासकर छेतरा, महावीर टोला, इस्लामगंज, रतन टोला और हल्दी छपरा जैसे इलाकों बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पशुपालकों को पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दानापुर की तस्वीर। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखेगा, क्योंकि गंगा अपने उफान पर है और सब कुछ पानी ही पानी होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो पशुओं का चारा हो, लोगों का घर, दुकान, जमीन, सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ गांव में? पानी आ गया, सब मतलब कि फसल दह गया। बाल बच्चों को आज से कैसे मतलब कि हम लोग नकदी खेत लेकर के गरीब आदमी मतलब कि बाल बच्चा को अथी करते हैं। अब सब बह तो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। और वहीं भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा के जलस्तर में 3 दिन से लगातार बढ़ोतरी देखी गई। शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर पानी घुस गया। नाथनगर के दिलदारपुर की बात हो तो यहां भी हालात बहुत खराब हैं। खेत में लगी फसलें डूब चुकी हैं, किसान बेहद परेशान हैं। जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा के जल में लगातार वृद्धि तेजी के साथ हो रही है। अभी हम दिलदारपुर गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव को चारों तरफ से गंगा ने घेर लिया है और गांव में जो निचले घर बने हुए हैं वो डूब चुके हैं। किसी तरह से ग्रामीण जो है ऊंचे जगहों पर यहाँ पर रह रहे हैं और छोटी डेंगी के सहारे जो है यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। फसल भी देख सकते हैं कि आप डूब चुकी है। एक घर है झोपड़ी नुमा, वो पूरे तरीके से डूब चुका है। और ये लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरपंच हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। सरपंच जी, क्या हाल है यहाँ का? यहाँ का तो हाल सर पूरा बुरा है। क्या हुआ है? पूरा गांव में पानी प्रवेश किया है, गली गली में आने जाने का पूरा कष्ट है। और हम लोग यूनिवर्सिटी से आते जाते थे, वो भी गेट बंद कर दिया है। हम लोग मवेशी लेके किस तरह जाएं? पूरा फसल जो है वो डूब चुका है। अगर इसी तरह से जलस्तर गंगा का बढ़ता रहा तो कहना मुश्किल नहीं कि गांव जो है पूरा पानी से भरेगा और उसके बाद यहां से ग्रामीणों को पलायन करना पड़ेगा। वहीं जो मवेशी हैं उन्हें भी अब जो है किसी तरह से ले जाने की कवायद जो है शुरू करने की तैयारी की गई है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है गेट बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भी जो है ग्रामीण काफ़ी परेशान है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।